एक ऐसा गेम जहां जीतने का इनाम है जिंदगी भर का पैसा और हारने का नतीजा सिर्फ मौत। दोस्तों, स्क्विड गेम वापस आ गया है और इस बार खेल सिर्फ जान की नहीं, अपनी सोच का भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी क्राफ्ट। मैं हूँ आपके साथ त्रिशा। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार फुल डिटेल्ड ब्रेकडाउन स्क्विड गेम सीजन 2 का। इस सीरीज में कोरियन एक्टर ली जंग जी, गोंग योन, वी जाजून, ली बग हुन, यांग डोंग गिन, जंग गुमजा, कांग दी हो, किम जुन ही, ली मंगी के साथ और भी बहुत सारे फेमस एक्टर हैं। एंड इस सीरीज की सीजन 2 में फेमस के पॉप ग्रुप बिग बैंग, जीडी एंड टीओपी के रैपर चोय सिंह हंग को थैनोस कैरेक्टर में देख सकते हैं। एंड वेरी रिसेंट यानी 2K25 की 27 जून स्क्विड गेम का सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है, वो भी नेटफ्लिक्स पे। एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारी चैनल पे बहुत जल्दी आ रही है। एंड आज मेरे साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन की वॉइस ओवर में है स्वीटी। तो फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्विक रिकैप। पिछले सीजन में गी होन ने गेम जीत लिया था, लेकिन उसकी जीत में खुशी नहीं थी, था बस गिल्ट, दर्द और सवाल। और अब वो वापस आ गया है एक नए मिशन के साथ। मिशन गेम के पीछे छुपे मॉन्स्टर को एक्सपोज करना। सीजन 2 की शुरुआत होती है नए कॉन्टेस्टेंट्स के साथ। वही सेम रेड एनवेलप, वही सेम स्लैब, लेकिन इस बार लोकेशन है और भी ज्यादा हाईटेक। फ्लोटिंग लैब, लेजर सेंसर्स और गट्स। और फ्रंटमैन अब ज्यादा डेंजरस हो चुका है। गेम के रूल्स नए हैं, लेकिन आउटकम वही पुराना। जीतोगे तो जिंदा, हारोगे तो खत्म। सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां गेयून अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएसए जाने वाला था, मगर उसे वहां स्टेशन पर वही आदमी दिखाई देता है जो कि किसी और के साथ वही गेम खेल रहा था। गेयून उस आदमी का पीछा करता है, मगर वो वहां से भाग जाता है। फिर गेयून उस दूसरे आदमी के पास जाके उसको दिया गया कार्ड छीन लेता है, जिसके बाद गेयून ने उस मौजूद नंबर पर कॉल करता है जो कि फ्रंटमैन उठाता है। फ्रंटमैन गेयून से कहता है कि तुम्हें अपने बेटी के पास यूएसए चला जाना चाहिए, मगर गेयून नहीं चाहता और फ्रंटमैन से कहता है कि तुम लोगों ने जो किया है मैं तुम्हें उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा और तुम जहाँ भी छुपे हो मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोल के गेयून वापस सोल चला जाता है और एक शॉप से कटर लेकर वॉशरूम में जाता है। गेयून को शक था कि स्क्विड के बालों ने उस पर नजर रखने के लिए जरूर उसकी बॉडी में कहीं जीपीएस ट्रैकर लगाया होगा। उसे अपने कान के पीछे कुछ अजीब लगता है, इसलिए गेयून अपने कान के पीछे कट लगाता है तो उसे वहां ट्रैकर मिल जाता है। इधर हम ऑफिसर हांग को देखते हैं जिसे फ्रंटमैन यानी उसके भाई ने कंधे पे गोली मार दी थी और हांग पानी में गिर गया था, मगर पानी में बहते हुए हांग काफी दूर चला गया था और एक शिप के कैप्टन ने उसे देख के उसे बचा लिया था। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहां हांग ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और अब वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है, क्योंकि हांग की बातों पे किसी भी पुलिस ऑफिसर ने यकीन नहीं किया था कि स्क्विड गेम जैसा डेडली गेम वाकई में किसी आइसलैंड पे खेला जाता है। क्योंकि हांग ने जो फोटोज और वीडियोस ऑफिसर को भेजी थी, सिग्नल न आने की वजह से वो सेंड नहीं हुआ था। उसका मोबाइल भी समुद्र में खो गया था, मगर हांग ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि हांग ने जो फोटोज और वीडियोस ऑफिसर को भेजी थी, सिग्नल्स न आने की वजह से वो सेंड नहीं हुआ था। उसका मोबाइल भी समुद्र में खो गया था, मगर हांग ने हार नहीं मानी थी और वो पिछले 2 सालों से उसी आइसलैंड को ढूंढने में लगा हुआ था। हांग का सीनियर उसे वापस से पुलिस में आने को बोलता है, मगर हांग मना कर देता है क्योंकि उसे वो आइसलैंड ढूंढना है और किसी ऑफिसर को उस पर यकीन नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करेगा। इधर हम गेयून को देखते हैं जिसने एक पूरे होटल को खरीद लिया था। इधर गेयून से मिलने एक आदमी किम आता है। गेयून पिछले 2 सालों से उस आदमी को ढूंढने में लगा हुआ था जो सबको उस गेम का कार्ड देता है। जो पैसे गेयून ने उस गेम में जीता था, वो उन्हीं में से पैसे किम को देकर स्टेशन पर जाके उस आदमी को ढूंढने को कहता है।
इसके बाद किम बाहर आके अपने आदमियों को उस रिक्वेटर को ढूंढने के लिए और ज्यादा लोगों को इस काम पे लगाने को कहते हैं। इधर हांग उसी शिप के कैप्टन के साथ मिलकर उसी आइसलैंड को ढूंढ रहा था जिसने उसे बचाया था, मगर कैप्टन को हांग उस आइसलैंड से काफी दूर मिला था, इसीलिए उन्हें अभी तक वो आइसलैंड नहीं मिल पा रहा था। इधर किम और उसका एक साथी मुसोंग अपने आदमियों को उस रिक्वेटर के हुलिये के बारे में बता रहे थे। साथ ही किम उन सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि वो सब जिस भी स्टेशन पे जाए वहां जाके ग्रुप में फोटो भेज दे। इसके बाद सभी लोग हर स्टेशन पे जाके उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और साथ साथ सारी अपडेट्स भी गयून को देते रहते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं मगर उन्हें वो रिक्वेटर नहीं मिलते। इधर हांग भी उस आइसलैंड को ढूंढने में लगा हुआ था मगर उसे वो आइसलैंड कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो अब इस आइसलैंड को ढूंढना बंद करने का डिसाइड करता है। इधर मुसोक और किम एक स्टेशन पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने सामने वो रिक्वेटर किसी के साथ गेम खेलते हुए दिखता है। किम जल्दी से गेउन को बताता है कि उन्हें वो आदमी मिल गया है। किम और मुसोंग उस आदमी का पीछा करने लगते हैं और गेउन भी उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। गेउन की ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। हांग का एक साथी गेउन से चालान काटने के लिए जाता है। गेउन के जाने के बाद हांग का साथी उसे बोलता है कि गेउन के डाटा रिकॉर्ड से कुछ गलत पता नहीं लगा, मगर उसके डैशबोर्ड पर काफी सारे मोबाइल और टैबलेट्स लगे हुए थे। तभी हांग कंट्रोल रूम में जाके उसके बारे में चेक करने को कहता है। हांग जब उसकी डिटेल्स देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये गेउन है जिसे उसने अपने भाई के बारे में पूछा था और गेउन उस गेम का हिस्सा भी रह चुका है। हांग गेउन की कार के इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि गेउन एक कंपनी की कार यूज कर रहा है। तभी हांग उस कंपनी का एड्रेस ले लेता है। रिक्वेटर का पीछा करते करते किम और मुसोंग एक गली तक पहुंच जाते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं मगर रिक्वेटर उन्हें ही पकड़ के काफी मारते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए गेहूं भी वहां पहुंच जाता है। गेहूं को वहां गली में खून दिखता है, साथ ही किम का एक चाकू। रिक्वेटर ने उन दोनों को चेयर से बांधा हुआ था। वो उनके साथ रशियन बुलेट गेम खेल रहा था जिसमें वो अपनी गन में एक गोली डालता है और उन दोनों को रॉक पेपर सीजर्स खेलने बोलता है और जो हारेगा उस पे गोली चलेगा। पहले तो वो दोनों ही बच जाते हैं, फिर रिक्वेटर गन में 5 गोली डाल देते हैं, लेकिन किम जानबूझकर हार जाता है ताकि मुसोंग की जान बच जाए और बेचारा किम मारा जाता है। इधर हांग बताए गए एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में पहुंच जाता है। वहां उसे उस रिक्वेटर का स्टैचू दिखता है जिसपे उस गेम का कार्ड दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि गेहूं जरूर उस गेम से रिलेटेड कुछ कर रहा है। वहां पे हांग को गेहूं की फाइल दिखती है जिससे हांग को उसके होटल का एड्रेस पता चल जाता है। इधर गेहूं भी अपने फ्लैट में वापस आ जाता है जहाँ पे वो रिक्वेटर पहले से मौजूद था। वो गेम से बोलता है कि आखिर तुम मुझे पिछले 2 सालों से इतने शिद्दत से क्यों ढूंढ रहे हो। तुमने गेम जीत ली और वहाँ से काफी सारे पैसे भी जीत लिए। तब गेम बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्वेटर बोलता है कि तुम मुझे बता दो जो तुम्हें उनसे कहना है। तब गेम बोलता है कि मैं तुम जैसे फालतू कुत्ते से बात नहीं करता, मुझे बस तुम्हारे बॉस से मिलना है। इधर रिक्वेटर गेम को अपने बारे में बताता है। मैं भी बाकी सभी की तरह कर्ज में डूबे होने की वजह से उस गेम में गया था। मैं वहाँ पिंक सूट पहने गार्ड का काम करता था जो सबको जान से मारता था और ऐसे ही गेम में मैंने अपने बाप को भी मारा है क्योंकि वो भी उस प्लेयर में से एक थे। गेहूं बोलता है कि तुम चाहे जितने भी लोगों को मारो, तुम उनके पालतू कुत्ते थे और पालतू कुत्ते ही रहोगे। उसकी इस बात पे रिक्वेटर को गुस्सा आ जाता है और वो गेम के साथ भी रशियन बुलेट गेम खेलने लगता है जिसमें एक दफा गेम अपने पे गन चलाएगा और एक दफा रिक्वेटर। पहले राउंड में वो दोनों ही बच जाते हैं, दूसरे राउंड में भी वो दोनों बच जाते हैं। अब जब गन में सिर्फ 2 ही गोलियां रह जाती है तो रिक्वेटर बोलता है कि अब तुम सोच रहे होगे रूल्स के बारे में, मैं इस पे गोली चला के इसका काम तमाम कर दूं। तुम जिससे मिलना चाहते हो उसका पता मेरी जेब में है, तुम चाहो तो मुझे मार के वो पता ले। उसके ऐसा बोलते ही रिक्वेटर खुद को शूट कर लेता है।
उसके मरने के बाद गेहूं को उसकी पॉकेट से एक कार्ड मिल जाता है। तभी हांग वहां आ जाता है। गेहूं के हाथ में गन देखकर वो उसे क्रिमिनल समझता है। तभी पीछे से मुसोंग आके हांग को मार के बेहोश कर देता है। गेहूं उस कार्ड को देखता है जिसमें एक लैब का एड्रेस था। हांग गेहूं को बताता है कि मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। साथ ही वो बताता है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। एक दफा हम तुम्हारे घर के बाहर मिले थे जब मैंने तुमसे इस गेम के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। और एक दफा तुम्हें याद होगा जब एक पिंक सूट वाले गार्ड ने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ किसी हांगी हुन को जानते हो। वो मैं था और हांगी हुन मेरा भाई। गेहूं को याद आ जाता है जब एक गार्ड ने उससे हांगयून को पूछा था। गेहूं भी हांग को बताता है कि मैं इस रिक्वेटर को नहीं मारा, वो खुद ही अपनी गेम का शिकार बन गया। मैं तो बस उसके बॉस को ढूंढना चाहता हूँ ताकि ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो सके। गेहूं हांग से पूछता है कि क्या तुमने बॉस को देखा है। हांग झूठ बोलता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने ब्लैक मास्क पहना था और सब उसे फ्रंटमैन कह रहे थे। साथ ही हांग बोलता है कि फ्रंटमैन को पकड़ के इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे अपने भाई हांग यून को वापस ले आना है। इसके बाद हम एक लड़की न्यून को देखते हैं जो एक बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करने की जॉब करती है। वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो न्यून से काफी अटैच थी, मगर उस बच्ची को ब्लड कैंसर था। उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। नोल भी उस बच्ची से मिलने जाता है। उसे उस बच्ची के लिए काफी बुरा लगता है। वो उसका इलाज करवाना चाहती थी, मगर उसके पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। नोल का एक बच्चा है, मगर वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आई और वो उसका बच्चा नॉर्थ कोरिया में ही रह गया। अपने बच्चे को साउथ कोरिया लाने के लिए वो एक एजेंट से हेल्प ले रही थी, मगर एजेंट को न्यून के बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। रात को न्यून अपनी गाड़ी में सो रही होती है। तभी वहाँ एक सूट पहना आदमी आता है और न्यून को स्क्विड गेम का कार्ड देता है। सुबह न्यून ऑफिस जाके जॉब से रिजाइन कर देती है और फिर स्क्विड गेम वालों को कॉल करती है। इसके बाद न्यून पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाती है और 11 नंबर के रूम में जाके पिंक सूट पहनती है। यही न्यून को एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एक कार्ड हायर किया गया था। इधर गेहूं और हांग फ्रंटमैन को पकड़ने की सारी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल फोर्स की टीम भी ढूंढ ली थी। वो सब और हांग शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे। साथ ही गेहूं अपना दांत निकाल के उसकी जगह ट्रैकर लगा देता है ताकि उन सबको उसकी लोकेशन मिलती रहे। इसके बाद वो लोग कार्ड पे मौजूद लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहीं पे हैलोवीन पार्टी चल रही थी। गेहूं मुसोंग के साथ क्लब के अंदर जाता है। बाहर हांग को वही पिंक सूट वाले कार्ड क्लब के अंदर जाते हुए दिखते हैं। वो जल्दी से गेहूं और मुसोंग को बताता है और खुद भी क्लब में चला जाता है। एक गार्ड मुसोंग को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। दूसरा गेहूं को अपने पीछे आने को कहता है। गेहूं की लोकेशन देखते हुए हांग उसके पीछे चला जाता है। वो देखता है कि गार्ड उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया है। हांग अपनी टीम को गेहूं के पीछा करने के लिए कहते हैं। कार में एक स्पीकर में से फ्रंटमैन की आवाज आ रही थी। फ्रंटमैन गेहूं से कहता है कि तुम इस गेम के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें इतने पैसे मिले हैं, उनसे अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था तुम्हें। गेहूं उसे बोलता है कि तुम ये गेम बंद करो, इसके जरिए तुम लोगों की जान ले रहे हो। मैंने तो बस गेम बनाई थी, मगर इससे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से खेला है। उनकी ये बातें हांग भी सुन रहा था। वो अपनी टीम को उस कार को ओवरटेक करने को कहता है, मगर तभी ऊपर से स्क्विड गेम के गार्ड्स स्नाइपर से उनके टायर को पंचर कर देते हैं। यानी फ्रंटमैन को इस बारे में पहले से पता था। वो गेहूं से बोलता है कि तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे क्या। गेहूं अपनी गन से ड्राइवर सीट की तरफ गोलियां चलाकर कार को रोकने को कहता है, मगर मिरर बुलेट प्रूफ था। अब ये देखकर गेहूं वापस बैठ जाता है और पता नहीं क्या सोच के फ्रंटमैन से कहता है, मुझे वापस उस गेम में ले चलो। उसकी ये बातें सुनकर फ्रंटमैन काफी हैरान होता है।
क्योंकि गेम तो गेम को खत्म करना चाहता था और अब वो गेम खेलने के लिए बोल रहा है। मगर गेम को दोबारा से गेम में जाने को सुनकर फ्रंटमैन बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। साथ ही गाड़ी में एक गैस छोड़ दी जाती है और गेम बेहोश हो जाता है और तब हम देखते हैं कि फ्रंटमैन इसी गाड़ी में मौजूद था। हांग ने भी गेउन की बातें सुन ली थी और वो अपनी टीम को ट्रिप के कैप्टन के साथ गेउन की लोकेशन के पीछे जाने लगता है। गेउन की आंख गेम में उसी हाल में खुलती है और इस बार भी उसका नंबर 456 था। तभी गार्ड्स वहां आते हैं और उन्हें गेम के रूल्स समझाने लगते हैं कि 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेली जाएंगी। हर गेम के बाद इनाम की रकम बढ़ती रहेगी और टोटल प्राइज मनी 4.6 बिलियन वॉन होगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स भी चेंज हो गए थे। वो ये कि हर गेम के बाद प्लेयर्स को वोटिंग करने का मौका दिया जाएगा। ये गेम कंटिन्यू रखना है या रोकना है। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम रोकना चाहेंगे तो गेम रोक दिया जाएगा और पहली गेम में जितने पैसे इकट्ठा हुआ होगा उसे सभी प्लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये सुनकर गेम काफी शॉक होता है क्योंकि गेम में नए रूल्स गेम के आने की वजह से डाले गए थे। इसके बाद सबसे अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। इसके बाद सबकी पिक्चर ली जाती है। वहां पे कोरिया का एक फेमस रैपर थैनोस भी आया हुआ था। उसे देखकर कुछ प्लेयर्स काफी खुश होते हैं और उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। थैनोस उनसे वादा करता है कि वो बाहर जाकर सबके साथ सेल्फी लेगा। वहां गेउन को अपना एक फ्रेंड मिल जाता है। वो दोनों 3 साल बाद मिल रहे थे। गेउन अपने दोस्त को यहाँ देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे गलत जगह आ गए हो, बस तुम हर वक्त मेरे पीछे रहना। अब वो लोग फर्स्ट गेम के लिए आ जाते हैं। गेउन देखता है कि ये पहले वाली ही गेम है। इधर हांग अपनी टीम के साथ गेउन का ट्रैकर ट्रैक करते हुए एक आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिखती है जहां गेम खेला जाता हो। ट्रैकर को ट्रैक करते करते वो लोग एक फिशरमैन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो ट्रैकर मछली के चारे में मिलता है। यानी स्क्विड गेम वालों को उस ट्रैकर के बारे में पहले से ही पता था। गेउन भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक हांग और उसकी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रैक क्यों नहीं की। वो अपना दांत निकाल के देखता है तो वहां से ट्रैकर गायब था। ये देखकर गेउन काफी डर जाता है क्योंकि उसे अब ये गेम खेलना ही पड़ेगा। तब गेउन सबको बचाने के लिए उनसे कहता है कि मैं ये गेम पहले भी खेल चुका हूँ और ये इतनी भी आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो करते रहो। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डॉल गाना बंद करती है, गेम सबको रोकने को कहता है। गेम के गाइड करने की वजह से अभी तक एक भी प्लेयर नहीं मरता। मगर तभी एक लड़की की गर्दन पर मधुमक्खी बैठ जाती है। थैनोस उस लड़की से मक्खी उड़ाने को कहता है। वो लड़की डर के मक्खी उड़ा देती है। थैनोस को देखकर हंसने लगती है। तभी पीछे से सीधा गोली आके उसके सर पे लगती है। अब ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। गेउन सबको चिल्ला चिल्ला कर हिलने से मना करता है और जो कोई भी हिल रहा होता है मारा जाता है। अब सबको गेउन की बात पे यकीन आ जाता है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। तब गेउन सबको लाइन बनाने के लिए कहता है क्योंकि डॉल सिर्फ आगे वालों की मूवमेंट देख सकता है। सब गेउन की बात मानकर लाइंस बना के चलने लगते हैं। इसी पैनिक सिचुएशन में थैनोस ड्रग्स ले लेता है और भीड़ में ड्रग के नशे में काफी लोगों को गिरा देता है और वो लोग मारे जाते हैं। फिर सब जल्दी से भाग के लाइन को क्रॉस करने लगते हैं, मगर एक प्लेयर के हिलने की वजह से वो लोग उसकी टांग पे गोली मार देते हैं। वो प्लेयर गेम से हेल्प मांगता है। तभी गेम और 120 नाम की प्लेयर ने उस आदमी को जल्दी से लाइन क्रॉस करवा देते हैं, मगर इसके बावजूद भी एक स्नाइपर उसके सर पे शूट करके उससे जान से मार देती है और वो स्नाइपर नीम थी। उसकी इस हरकत से सभी गार्ड्स को काफी गुस्सा आता है
क्योंकि सर पे गोली मारने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी सर पे गोली नहीं मारता, क्योंकि उनके ऑर्गन्स को इन गार्ड्स ने बेचना होता है। दूसरी तरफ हांग काफी परेशान था कि वो गेम को कैसे ढूंढे, और वो लोग ये बात समझ गए थे कि यहाँ आसपास गेम वाली कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि गेम वालों ने खुद ही उन्हें ट्रैकर के जरिए यहाँ भेजा था। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था, इसीलिए वो लोग यहाँ से वापस जाने को सोचते हैं। इधर सभी प्लेयर्स गेम में होने वाली मौत से काफी डर जाते हैं। जैसे ही गार्ड्स वहां आते हैं, सभी प्लेयर्स रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। तब गार्ड्स उन्हें पहली गेम का रिजल्ट दिखाते हैं, जिसमें 456 में 365 प्लेयर रह गए थे, और उन सबको पहले गेम से जीतने वाली रकम दिखाई जाती है। गार्ड्स बोलते हैं कि अभी वोटिंग होगी, और अगर ज्यादा वोट गेम ना खेलने वाले के हुए तो अभी की सारी अमाउंट सब प्लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और वो सब यहाँ से जा सकेंगे। अभी की टोटल अमाउंट 9.1 बिलियन वॉन थी, और अगर इसे सभी प्लेयर्स में डिवाइड करा जाए तो सबके हिसाब में 24 मिलियन वॉन आएंगे। अब जाहिर है ये पैसे काफी कम थे, इनसे कोई भी प्लेयर्स अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा, इसलिए काफी सारे प्लेयर्स गेम कंटिन्यू रखने को डिसाइड करते हैं। वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और सब अपने अपने वोट देने लगते हैं। ज्यादा वोट्स गेम खेलने वालों के थे। ये देखकर गेम उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूँ और तब वहाँ मौजूद सभी प्लेयर्स मारे गए थे, इसलिए पैसों की लालच मत करो और ये यहाँ रोक दो। तब गार्ड आके गेहूं को रोक देते हैं और वोटिंग फिर से कंटिन्यू की जाती है। अब दोनों तरफ वोट इक्वल थे। अब सिर्फ नंबर 1 का वोट रह गया था। प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने का ही वोट देता है, और हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 1 और कोई नहीं, हांग का बड़ा भाई हांग यू यानी फ्रंटमैन था, जो अब यहाँ प्लेयर बन के आ गया है। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को जलाने के लिए ले जाया जाता है, और हम देखते हैं कि उन्हीं से कुछ कॉफिन्स पे क्रॉस का निशान बनाया गया है। इसका मतलब गार्ड्स इन डेड बॉडीज के ही ऑर्गन्स निकालते हैं। इधर गेम काफी परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी गेम में हिस्सा लेने वाले सभी प्लेयर्स मारे जाएंगे। इसी बीच उसके पास हांग यून कुछ प्लेयर्स के साथ आता है, और वो गेम से कहता है कि अगर तुम ये गेम पहले भी खेल चुके हो तो तुम इसे जीतने में हमारी मदद कर सकते हो, और मैंने भी दोबारा गेम खेलने के लिए डिसाइड तुम्हारी वजह से किया है, ताकि तुम हमें गाइड करते रहो और हम सब पैसे लेकर यहाँ से सलामत चले जाए। और साथ ही हांग यू यानी फ्रंटमैन बोलता है कि तुम्हें तो पता होगा कि नेक्स्ट गेम कौन सा होने वाला है। गेम बोलता है कि पिछली बार दूसरे गेम में डालगोना थी, उनमें 4 शेप्स होते थे। सबसे इजी ट्रायंगल और सबसे मुश्किल अम्ब्रेला वाली शेप थी। इस पे हांग यून बोलता है कि जिसने भी अम्ब्रेला शेप चुनी होगी जरूर वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। गेहूं को याद आता है कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला को ही चुना था। बाकी प्लेयर्स के जाने के बाद हांग यून गेहूं से पूछने लगता है कि तुम दोबारा से यहाँ क्यों आए हो, क्या जीतने से तुम्हें काफी सारे पैसे भी मिले थे। इस पे गेहूं बोलता है कि वो पैसे मेरे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे मरने वाले लोगों के खून से रंगे हुए हैं, और ऐसे ही अब भी जो पैसे हम जीतेंगे वो भी मारे हुए लोगों के होंगे। गेम हांगी उनसे बोलता है कि अगर तुमने एक बार गेम रोक दिया था तो अभी सभी की जान खतरे में ना होती। हांगी उनसे कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो ये पैसे जीत के अपने कर्ज उतारने चाहते हैं। उनकी ये बहस खत्म करते हुए गेम का एक फ्रेंड बोलता है, जो हुआ उसे छोड़ दो, अभी हमें सबको बचने के लिए नेक्स्ट गेम के लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। यहाँ एक जैक नाम का यूजर भी था।
और ये डिजिटल करेंसी को डील करता था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उन्हीं में से थैनोस भी शामिल था। मगर जैक के साथ फ्रॉड हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए, इसीलिए वो गेम में आया है। थैनोस अपने एक साथी के साथ मिलकर जैक को मारने लगता है, ये कहते हुए कि जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे वो तू वापस करेगा। तब हांग यून यानी फ्रंटमैन उन दोनों को मार के लड़ाई रोकता है। रात को हांग यून गेउन के पास जाके उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो उसे बताता है मेरी वाइफ को लीवर कैंसर है और उसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, जिसके लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बहुत लोगों से कर्ज लिया, मगर मेरे डिपार्टमेंट वालों को लगा कि मैंने करप्शन की है और उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अब ये गेम मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं बिना पैसे ले यहाँ से नहीं जा सकता। हांग यून को इमोशनल होते हुए देखकर गेउन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। इधर गार्ड्स जब डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि ज़्यादातर बॉडीज के ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक गार्ड सभी लोगों के सर पर शूट करके उन्हें मार रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि गार्ड नंबर 11 न्यूल है। गार्ड्स इस बारे में अपने बॉस को बताते हैं। जो बॉस था वो न्यूल को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम जानबूझकर सबके सर पे क्यों गोली मार रही हो। न्यूल बोलती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ जो मुझे फ्रंटमैन ने दिया है। जो बॉस था वो कहता है अब तुम लोगों के सर पे गोली नहीं मारोगी, क्योंकि हमें उनके ऑर्गन्स बेचने होते हैं और हम उनके ऑर्गन्स बेच के कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए याद रहे कि अब तुम किसी के भी सर पे गोली नहीं मारोगी, वरना बेचने के लिए तो तुम्हारे भी ऑर्गन्स है, मगर मुझे पता है तुम मारना नहीं चाहोगी, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से यहाँ बुलाना है। वहाँ हांग पुलिस स्टेशन में जाके कमिश्नर को सारी कहानी बता के उनसे मदद मांगता है, मगर हांग के पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए कमिश्नर उससे कहता है तुम जानते हो ना, हम सबूत के बिना कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। कमिश्नर को हांग पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जॉब से निकाल देता है, मगर हांग हार मानने वाला नहीं था और वो अपनी टीम को दोबारा से उस आइसलैंड को ढूंढने के लिए कहता है। इस तरफ उन सबको सेकेंड गेम के लिए लाया जाता है। गेम ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगली गेम टालगोना होगी, मगर ये तो एक नई गेम थी। बल्कि लोग आके गेहूं से इस गेम के बारे में पूछते हैं। गेहूं बोलता है ये कोई नई गेम है और इसे मैंने पहले नहीं खेला। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है। तब हांग यून बीच में आके उन्हें रोकता है। अब यहाँ सबको 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। गेहूं की टीम में 4 लोग थे। यहाँ एक लड़की जूही थी जो कि प्रेग्नेंट थी और ये जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उससे अपनी टीम में आने को बोलता है, मगर जूही मना कर देती है, क्योंकि वो अब जैक के साथ नहीं रहना चाहती है और वो गेहूं की टीम के पास जाके उनसे कहती है मुझे अपने साथ रख लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोई भी अपनी टीम में नहीं ले रहा। इसलिए वो लोग उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। इधर दूसरी टीम में प्लेयर 120 एक लड़की मेडिगॉन और उसकी माँ थी। तब एक तांत्रिक जबरदस्ती उनकी टीम में आगे शामिल हो जाती है। टीम बनने के बाद उन्हें इस गेम के बारे में बताया जाता है। सभी टीम्स के पैरों को आपस में बांध दिया जाएगा और यहाँ पे हर 5 मीटर के बाद एक गेम होगी। उन्हें दिए गए टाइम के अंदर एक एक गेम को पास करते हुए गोल सर्कल को कंप्लीट करना है। गेम्स के नाम सुनकर वो उस गेम को चूज कर लेते हैं जो जिस गेम में एक्सपर्ट थे। इसके बाद 2 टीम्स को गेम के लिए रेडी किया जाता है। एक टीम काफ़ी आसानी से दागची को पास कर लेते हैं, मगर उनसे पत्थर वाला गेम नहीं खेला जाता, जबकि दूसरी टीम पत्थर को गिरा देती है और वो काफ़ी मुश्किल से तीसरे गेम को भी पास कर लेते हैं।
अब उन्हें लट्टू घुमाना था, जो पहले इनकी एक टीम मेंबर से नहीं होता मगर दूसरी दफा पे हो जाता है। दूसरी टीम से अभी तक दूसरा राउंड ही पार नहीं होता। अब टाइम भी खत्म हो जाता है, इसीलिए गार्ड्स आके उस टीम को मार देते हैं। दूसरी टीम की अभी तक लास्ट गेम रहती थी, इसलिए उन्हें भी मार दिया जाता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स वहां की सभी डेड बॉडीज को कॉफिन में डालते हैं। उनमें से एक प्लेयर अभी जिंदा थी। गार्ड्स उसे कॉफिन में डाल के उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना देती है। तब न्यूल वहां आके उन्हें कॉफिन खोलने के लिए कहती है और फिर वो उसके सर पे शूट करके उसे मार देती है। ये देख के गार्ड्स और उनके बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ 120 की टीम की बारी थी। उनमें से ही एक प्लेयर जिनका नाम मेरी थी, वो कार्ड को पलटा नहीं पाती थी। 120 जिसका नाम की कैट है, उसे कार्ड को उल्टा करके मारने के लिए कहती है। ऐसा करके मेरी दागची गेम को पास कर लेती है। अब उन्हें स्टोन से स्टोन को हिट करना था। कैट गोन को आराम से करने के लिए कहती है और वो दूसरी गेम को भी पास कर लेते हैं। अब उन्हें पंच डाइस खेलना है। उनकी टीम में जो बुजुर्ग औरत थी, वो पहले तो ये कर नहीं पा रही थी। फिर तब उनके बेटे ने गोन उनसे कहता है कि मॉम, आप उसको याद करो जिसकी वजह से डैड आपको छोड़ गए थे। ये सुनकर गोन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन डाइस को कैच कर लेती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक को अब लट्टू घुमाना था। तांत्रिक काफी पैनिक करने लगती है और 2-3 बार करने के बाद भी उससे लट्टू नहीं घूमता और वो रोने लगती है, ये कहते हुए कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम मरने वाले हैं। तब कैट उस तांत्रिक के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है और लट्टू उसके मुंह के पास करते हुए कहती है कि अगर हार मानी तो ऊपर वाले से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब तांत्रिक होश में आती है और लट्टू घुमा देती है। अब उनका लास्ट राउंड रह गया था, जिसमें उन्हें पॉम-पॉम को पाँव से 5 बार उछालना था और ये काम कैट को करना था। वो पहले सबको मुंह साइड पे करवाती है और बहुत आराम से पॉम-पॉम को 5 बार उछाल लेती है। अब वो लोग जल्दी से टाइम खत्म होने से पहले सर्कल को पार कर लेते हैं। उनके जीतने से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, मगर दूसरी टीम को गोलियों से मार दिया जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी टीम्स खेलते हैं। कोई टीम जीतती और कोई टीम हारती है और जो लोग हारते हैं उन्हें गोलियों से मार दिया जाता है। फिर लास्ट में गेहूं की टीम ही बच जाती है, जो ही एक ही बार में कार्ड को पलट देती है। गेहूं का फ्रेंड भी एक ही बार में स्टोन को हिट कर देता है। तीसरा मेंबर दाहो भी काफी आराम से डाइस को कैच कर लेता है। अब इन्हें लट्टू घुमाना था, मगर पहली दफा फेंकने पर लट्टू नहीं घूमता। तब सब आगे जाके लट्टू को वापस लाते हैं। अब इन्हें लट्टू घुमाना था, जो कि फ्रंटमैन यानी हांगियून की बारी थी। हांगियून लट्टू को पहली दफा फेंकता है, लेकिन लट्टू नहीं घूमता। इसके बाद वो वापस ट्राई करता है, लेकिन इस बार लट्टू पीछे की तरफ चला जाता है। वो फिर से लट्टू को पीछे से लेके आते हैं। हांगियून फिर से कोशिश करता है, मगर इस बार भी लट्टू घुमा नहीं पाता है। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चीखने लगता है। तब गेहूं उससे बोलता है कि तुम याद करो बचपन में तुम कैसे खेलते थे। और अब इस बार हांगियून लट्टू को लेफ्ट हैंड से फेंकता है और वो घूम जाता है, क्योंकि हांगियून लेफ्ट हैंडेड है। अब गेहूं को 5 बार पॉम-पॉम उछालना था, 4 बार तो वो उछाल लेता है। तब हांगियून अपना पाँव आगे करके उसे गिरने से बचा लेता है और वो लोग टाइम से पहले उस सर्कल को पार करके जीत जाते हैं और दूसरी टीम को मार दिया जाता है। वो लोग अब हॉल में वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स भी वहां आते हैं और बताते हैं कि दूसरी गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए हैं, जिनमें से 255 प्लेयर जिंदा बचे हैं और अभी इनाम की कुल रकम 20.1 मिलियन वॉन हो गई है। यानी अब हर प्लेयर के पास 78 मिलियन वॉन आ सकते हैं।
मगर काफ़ी सारे लोगों को ये पैसे भी बहुत कम लग रहे थे। इसके बाद दोबारा से वोटिंग स्टार्ट होती है। गेहूं अपनी टीम से बोलता है कि तुम लोग गेम बंद करने के लिए वोट करना। जितने भी पैसे तुम लोगों को चाहिए वो यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें दूंगा। वोटिंग प्लेयर नंबर 1 से स्टार्ट होती है। हांगयू इस बार गेम बंद करने के लिए वोट करता है। इसके बाद सभी अपनी अपनी वोट्स देते हैं। कैट भी गेम खेलने के लिए वोट देती है। जब गेम खेलने वालों की वोट ज्यादा थे तब हांगयू और क्यून उन सबको बोलते हैं कि इतनी मौत देखने के बाद भी तुम लोग इस गेम को खेलना चाहते हो और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग बच जाओगे। इसीलिए जितना पैसा मिल रहा है उसे ले लो और गेम को बंद कर दो। तब एक आदमी बोलता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज है और हमें किसी भी हालत यहाँ से ज्यादा पैसे लेके जाने हैं। ऐसे ही वहाँ और भी बहुत से लोग उस आदमी को ही सपोर्ट करते हैं। उन सबको एक साइड पर देख के गेम कुछ नहीं बोल पाता। वोटिंग फिर से कंटिन्यू होती है। लास्ट वोट गेम का था। वो तो गेम बंद करने के लिए वोट करता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गेम खेलने वालों के वोट्स ज्यादा थे। गेम के दोस्त ने भी गेम खेलने के लिए वोट किया था। उसकी इस हरकत से गेम काफी दुखी था। गेम का दोस्त उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने काफी सारे उधार लिया हुआ है और अगर मैंने उनको पैसे वापस ना किया हो तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगी, मगर मैं अगले गेम के बाद गेम बंद करने के लिए वोट दे दूंगा। इधर वॉशरूम में थैनोस जैक को घेर लेता है और उससे कहता है कि जितने पैसे तुमने मेरे डुबाए हैं उन्हें मुझे वापस करने के लिए तुम्हें एंड तक खेलना होगा। इसीलिए अगली बार गेम खेलने के लिए वोट देना। तुम्हें पूरे 45 बिलियन वॉन्स जीत के मुझे देने होंगे। इस पे जैक बोलता है कि अगर 45 बिलियन वॉन मुझे मिल गए तो तुम तब तक मर चुके होंगे। उसकी इस बात पे थैनोस को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गले से पकड़ लेता है। तब हांगयू वॉशरूम में आ जाता है। उसे देख के थैनोस जैक को छोड़ देता है और अब कुछ देर बाद लाइट्स बंद होने वाली थी। गेहूं अपनी टीम से कहता है कि लाइट्स बंद होने के बाद हम पे हमला हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसों के लिए एक दूसरे को जान से मार देते हैं। इसलिए हमें एक एक करके जाके पहरा देना होगा। गेहूं जब पहरा दे रहा होता है तब उसका दोस्त उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। गेहूं बोलता है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तब गेहूं का दोस्त बोलता है कि 3 साल पहले जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। गेहूं बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। गेहूं का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब तो इतने सारे पैसे हैं तो फिर तुम दोबारा से गेम में क्यों आए हो। जिस पे गेहूं बोलता है कि मैं अगर तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं और उसके बाद तुम्हें इनाम के पैसे मिले तो तब तुम्हें कैसा लगेगा। गेहूं का दोस्त उससे कहता है कि ऐसा तो मत कहो, हम एक साथ जीत कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि इनकी दोस्ती काफी गहरी है। वो दोनों बचपन से ही स्कूल से लेकर यहाँ तक की जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी और ये बात हांगयू भी सुन लेता है। इस तरफ हम हांग को देखते हैं जो दोबारा से अपनी टीम के साथ गेहूं को ढूंढने के लिए निकल गया था। अगले दिन शुरू हो जाता है और उन्हें थर्ड गेम के लिए बुलाया जाता है। सारे गार्ड्स भी रेडी हो जाते हैं। इनका थर्ड गेम ये था कि उन सबको इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना है। गेम स्टार्ट होते ही ये प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा और फिर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के एक एक टीम बना के उन्हें यहाँ किसी भी एक रूम में जाके उस रूम को लॉक कर लेना है और जो बाहर रह जाएगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर किसी रूम में दिए गए नंबर के मुताबिक कोई प्लेयर ज्यादा या कम हुआ तो उन सबको भी मार दिया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म घूमना स्टार्ट होता है और उन्हें 10 का नंबर दिया जाता है। 30 सेकेंड के अंदर उन्हें 10 लोगों की टीम बना के एक एक रूम में जाना था।
गेहूं और कैट की टीम में 5-5 लोग थे, इसलिए वो दोनों टीम जल्दी से रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं और टाइम खत्म होते ही बाहर बाकी रह गए सभी लोगों को मार दिया जाता है। इसके बाद सब लोग दोबारा से प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म फिर से घूमने लगता है और इस बार उन्हें नंबर 4 दिया जाता है। थैनोस अपनी टीम के एक प्लेयर को गिरा के अपनी 4 की टीम पूरी करके रूम में चला जाता है। कैट की टीम तांत्रिक को छोड़ के चली जाती है। हांगियोन गेउन को बाकी तीनों को लेकर जाने के लिए कहता है और खुद किसी और टीम को ढूंढने लगता है। टाइम खत्म होते ही फिर से सबको मार दिया जाता है। गार्ड्स देखते हैं कि एक रूम में 3 प्लेयर्स थे, इसलिए वो उन तीनों को भी मार देते हैं। इसके बाद सब रूम से बाहर आते हैं और तांत्रिक यानी कैट की टीम को काफी अजीब नजरों से देखती है। हांगी यून भी गेउन की टीम के पास आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। सब फिर से प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब उन्हें 3 लोगों की टीम बनानी होती है। गेउन अपनी टीम की 3 प्लेयर्स को रूम में जाने को बोलते हैं। कैट और मैडी एक और प्लेयर को ढूंढने के लिए लगते हैं। गॉन अपनी मॉम के साथ जाना चाहता था, मगर तब 2 प्लेयर्स आके उसको जबरदस्ती गॉन को अपने साथ ले जाते हैं। तभी ठीक वक्त पे हांगयून और गेउन आके गॉन की मम्मी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सब रूम से बाहर आ जाते हैं। कैट और मैडी आके गॉन की मॉम से मिलती है। उन्हें एक तीसरे प्लेयर ने मिलकर बचा लिया था और अब वो भी उनके टीम में शामिल था। गॉन अपनी मॉम को छोड़ के जाने में काफी शर्मिंदा था, मगर उसकी मॉम उसे गले लगा के संभाल लेती है। वो सब फिर से प्लेटफॉर्म पे आ गए। इस बार उन्हें 4 नंबर दिया गया। गेउन अपनी टीम से दाहो और एक प्लेयर को कैट की टीम के साथ जाने को कहता है। वो सब जल्दी से एक रूम में जाने लगते हैं, मगर तभी एक प्लेयर के टकराने से मैडी गिर जाती है। इसके पहले कि वो उठ के रूम में आ पाती, जैक जल्दी से रूम में आके डोर लॉक कर लेता है और फिर कैट की आंखों के सामने मैडी मर जाती है। ये देखकर कैट को काफी बुरा लगता है और वो मैडी के मरने का गुस्सा जैक पर निकालने लगता है। जैक बोलता है, अगर सही टाइम पे मैं नहीं आता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम सभी को जान से बचाया है, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि मैडी अंदर आ पाती। सबको जैक की बात सही लगती है, क्योंकि वाकई वक्त बहुत कम था। फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और अब उन्हें 2 का नंबर दिया जाता है। गॉन अपनी मोम के साथ जाता है। जैक डैनी को ले जाता है। सब 2-2 की टीम बना के एक एक रूम में चले जाते हैं। हांगयून गेउन के फ्रेंड के साथ रूम में आया था। वहाँ पहले से ही एक तीसरा प्लेयर मौजूद था। अपनी जान बचाने के लिए हांगयून उस प्लेयर को मार देता है। ये देख के गेउन का फ्रेंड काफी डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हांगयून एक काफी खतरनाक इंसान है। गेम खत्म होते ही वो सब वापस हॉल में आ जाते हैं। इधर हम हांग को देखते हैं, जो ड्रोन की मदद से आइसलैंड को ढूंढ रहा होता है। एक आइसलैंड पे उसे एक छोटा सा गेट दिखाई देता है। हांग को लगता है कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। वो जल्दी से अपने टीम के साथ वहां चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं, तभी गेट ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में उसके टीम के कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। हांग समझ जाता है कि ये ट्रैप स्क्विड गेम वालों का है, ताकि जो भी उन्हें ढूंढे वो लोग ही एलिमिनेट हो जाए। इधर गार्ड्स आगे तीसरे गेम का रिजल्ट बताते हैं। अब सिर्फ 100 प्लेयर्स बचे हैं। वो बताते हैं, अगर सब प्लेयर्स गेम क्विट करते हैं तो सबके हिस्से में 365 मिलियन वॉन आएंगी। वोटिंग स्टार्ट होती है। कुछ लोग गेम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी पैसे की लालच में गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं। वोटिंग बिल्कुल बार बार चल रही थी। लास्ट वोट हांगयून का था। उसे देख के गेउन का फ्रेंड काफी डर जाता है, क्योंकि हांगयून ने उसके सामने एक बंदे को मार दिया था। वो गेउन को बताना चाहता था, मगर उससे पहले ही हांगयून गेम क्विट करने के फेवर में वोट देता है।
इस तरह वोटिंग टाई हो जाती है। गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि अगली सुबह फिर से वोटिंग होगी। तब तक सब प्लेयर्स अपने फैसले पे दोबारा सोचें। सबको डिनर दिया जाता है। हांगी यून बोलता है कि अगर हमें गेम बंद करना है तो कल वोट से पहले हमें दूसरे ग्रुप के किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में करना होगा। तब गॉन सामने वाली टीम से कहता है, बस एक बंदा हमारी टीम में आ जाओ, कल गेम बंद होने के बाद पार्टी करेंगे। ये सुन के सामने का एक आदमी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम सब मर गए तो पैसे तो हमें ज्यादा मिलेंगे। तब गेम की टीम का एक लड़का काम कहता है, तभी मिलेगा अगर जिंदा बचे तो। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम भी मरोगे। उनकी बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सब लाइन तक पहुंच जाते हैं। इस टेंशन के बीच गेम नोटिस करता है कि आज डिनर के साथ फोर्क भी दिया गया है। उसे समझ आ जाता है कि ये फोर्क उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दिया गया है। इधर वॉशरूम में थैनोस एक लड़के को धमका रहा होता है क्योंकि उसने गेम क्विट करने के फेवर में वोट दिया था। जैक वहां आता है और कहता है, तुम किसी को धमका नहीं सकते। वहां मौजूद सभी लोग थैनोस से गुस्सा हो जाते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई हो जाती है। थैनोस जैक को काफी मार देता है और उसका गला घोंट के मारने वाला होता है। तब जैक मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए फोर्क से थैनोस को मार देता है। फोर्क सीधा थैनोस के गले में चुभ जाता है। काफी सारा खून निकलता है। थैनोस वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हॉल में सब प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं क्योंकि वो तो चाहते ही है ये प्लेयर्स आपस में लड़े। हॉल में सब देखते हैं 5 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं और इनाम की रकम बढ़ गई है। वॉशरूम से प्लेयर्स वापस आके सबको पूरा इंसिडेंट बताते हैं। दूसरी तरफ हम बोट पे देखते हैं एक आदमी को उल्टी हो रही होती है। वो उल्टी करने के लिए डेक पे जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाके देखता है, वहाँ बोट का कैप्टन होता है जो हांग के सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। मतलब वो कैप्टन भी गेम वालों के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से हांग पिछले 2 सालों से उस आइसलैंड को ढूंढ नहीं पाया। कैप्टन जब दिखता है कि हांग के साथी को उसके बारे में पता चल गया है तो वो उसे पानी में फेंक देता है। शोर सुन के उसॉप बाहर आ जाता है और कैप्टन से पूछता है, आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं? कैप्टन बोलता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर चीजों को चेक करने आया हूँ। इधर हम जानते हैं हांग यून ने ही इस कैप्टन को हांग को पानी से बचाने के लिए भेजा था और उसे खुद से दूर रखने के लिए उसने ही कहा था। गेम में सब अपने अपने लोगों को गिन रहे थे। ये लड़ाई में कितने लोग मारे हैं जब गिना हो जाता है तब पता चलता है कि गेहूं की टीम के 2 लोग मरे थे जबकि दूसरी टीम के 3। यानी अब वोटिंग में गेहूं की टीम जीत जाएगी। तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि 30 मिनट में लाइट बंद होने वाली है। गेहूं समझ जाता है कि लाइट बंद होने के बाद सब एक दूसरे को जान से मारेंगे। इधर गार्ड्स दिखते हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स को पानी के रास्ते ले जा रहे होते हैं। गार्ड्स में जो बॉस था वो सभी को रेडी करवाता है क्योंकि अब स्पेशल गेम शुरू होने वाली थी जिसमें सब एक दूसरे को जान से मारेंगे। गेम अपनी टीम को इस बारे में बताता है कि जरूर लाइट बंद होते ही सामने वाली टीम हमें मारने की कोशिश करेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सब काफी डर जाते हैं। हांग यून बोलता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो लाइट्स बंद होते ही पहले हम उन पर अटैक कर देंगे। गेम बोलता है कि हमें सबके साथ जिंदा यहाँ से निकलना है। अगर हमें किसी को भी मारना है तो वो गेम वाले हैं। ऊपर वाले फ्लोर में गेम ऑथोरिटी बैठी है जिसमें ब्लैक मास्क वाला उनका लीडर है। हमें उसको पकड़ना है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो समझो ये गेम भी खत्म। हांग यून पूछता है कि मगर हम ये कैसे करेंगे? उनके पास तो वेपन्स भी है। जवाब में गेहूं कहता है कि जब गार्ड्स यहाँ आएंगे तो तब हम उन्हें मार के उनकी गन्स छीन लेंगे।
हांग यून पूछता है तो हम उनकी गन्स कैसे छीनेंगे? गेयून बोलता है कि आज रात सब आपस में लड़ने लगेंगे तो गार्ड्स यहाँ आएंगे और तब हमें मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लेट जाते हैं और लाइट बंद हो जाती है। गेयून और उसके कुछ साथी खुद को बचाने के लिए पेट्स के नीचे छुप जाते हैं। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ओ वाले एक्स वालों को जान से मारने लगते हैं। गेयून जानता था कि गेम वाले ज्यादा प्लेयर्स को मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्लेयर्स मर गए तो गेम देखने का मजा नहीं आएगा। इसीलिए वो अपनी टीम को कुछ लोगों के साथ भीत के नीचे छुप जाता है, ताकि जब गार्ड्स लड़ाई रोकने आए वो उन पर अटैक करके उनसे गन छीन ले। जैसा गेम ने सोचा था वैसा ही होता है। कुछ देर बाद लड़ाई रोकने के लिए गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। वो मारे हुए लोगों को चेक करने लगते हैं। उन्हीं मारे हुए लोगों में गेहून और उसके साथी थे जो मरने की एक्टिंग कर रहे थे। वो सब एकदम से उठ के गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। उनकी गन्स छीन के उन्हें जान से मारने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए हांगियू ने अपने ही गार्ड्स को मारा। जबकि सारे गार्ड्स मारे जा रहे थे तब वो बॉस उन्हें वापस बुला लेता है। सभी गार्ड्स वापस चले जाते हैं, मगर एक गार्ड के भागने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वो खुद को सरेंडर कर देता है। अब अथॉरिटी से लड़ने के लिए वो सब गन्स रेडी करते हैं। गेम सबसे कहता है कि हमारे पास इन गेम वालों को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर हम सब चाहे तो मिलके उन सब को मार के इस गेम को खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग गेम का साथ देने के लिए आगे बढ़े और कुछ लोग वहीं रुक गए। गॉन भी उनका साथ देना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उसके बाद गेम उस गार्ड को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है और गन पॉइंट पर उसे कहता है हमें अपने लीडर के पास ले चलो। वो गार्ड अब उन्हें पीछे ले जाने लगता है। तभी बहुत सारे गार्ड्स उन पर गोली मारने लगते हैं। गेहूं की टीम उन गार्ड्स के साथ काफी अच्छे से मुकाबला करते हैं, सबको जान से मार देते हैं। कैट वहां की सारी सीसीटीवी तोड़ देती है ताकि अथॉरिटी उन पर नजर ना रख सके। अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए। गार्ड बताता है कि मेरे मास्क के बिना कंट्रोल रूम तक नहीं जा सकते। तभी फिर से गार्ड्स उन पर हमला शुरू कर देते हैं। तब गेम किसी तरह उन गार्ड से बचकर अपने फ्रेंड के साथ मास्क लेकर कंट्रोल रूम तक आ गया था और अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ने लगा। साथ साथ वो वॉकी टॉकी पर हांगियून को पल पल की खबर दे रहे थे। वहां मौजूद सीसीटीवी में बॉस उन्हें देख लेता है और वो गार्ड्स को वहां भेजते हैं। गेम और उसका फ्रेंड उसे मुकाबला करते हैं। इधर उन सब के पास भी गोलियां तकरीबन खत्म हो गई थी। गेम हांगयू से कहता है तुम लोग अंदर आओ, मगर हांगयू बोलता है कि हमारे पास गोलियां खत्म हो रही है। गेम ने कहा कि जाओ और हॉल से गार्ड के पास से गोली लेकर आओ जो उनके पास एक्स्ट्रा होती है। इसके बाद हांगयून दो लोगों के साथ गेम के पीछे जाता है क्योंकि उसे बैकअप की जरूरत थी और दाहो गोली लेने के लिए जाता है। गोलियां लाने में तो अभी भी देरी थी, इसलिए जिन गार्ड्स को इन्होंने मारा था गेम उनके पास जाके उनके मैगजीन लेने लगते हैं और उसका फ्रेंड पीछे से उसको कवर देता है। तब हांगयून वहां आ जाता है और गेम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कहता है मैंने यहाँ आते हुए एक मैप देखा है। मुझे लगता है कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है। मैं दूसरी तरफ से जाके गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ और तुम कंट्रोल रूम में चले जाना। गेम उसकी बातों में आ जाता है और अपनी आखिरी मैगजीन भी उसे दे देता है। इधर दाहो गोली लेकर वापस आ रहा था, मगर गोलियों की आवाज सुनकर वो डर जाता है और वहीं रुक जाता है। आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। कैट उसे जल्दी से मैगजीन लाने के लिए बोलती है, मगर दाहो वॉकी टॉकी को ही फेंक देता है। दाहो कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए कैट खुद चली जाती है मैगजीन लाने के लिए।
और इधर हांगी-यून बाकी दो लोगों को आगे गार्ड्स को मारने के लिए भेजते हैं। वो दोनों जैसे ही आगे गए उन्हें पीछे से हांगी-यून गोली मार देता है और फिर वॉकी टॉकी पे गेयून से बोलता है, माफ करना गेयून, हम हार गए। वो उस जख्मी आदमी की आवाज गेयून को सुनाता है, जिससे गेयून को सच में लगता है कि हांगी-यून को गोली लग गई है। और फिर हांगी-यून उस आदमी को शूट करके उसे जान से मार देता है। ये सब वॉकी टॉकी से गेयून सुन रहा था और उसे ऐसा लगा कि हांगी-यून मर गया है और वो काफी टूट गया क्योंकि उसने हांगी-यून को अपना दोस्त समझा था। इधर कैट जब मैगजीन लेने हॉल में आई थी, वहाँ गार्ड्स आ गए। कैट उन गार्ड्स को मारने वाली थी मगर पीछे से गॉन की माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है और कैट भी रुक जाती है। कैट अभी तक वापस नहीं आई थी और बाकी सब के पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और फिर गार्ड्स उन्हें शूट करके जान से मार देते हैं। और इधर गेम और उसके दोस्त के पास भी एक भी गोली नहीं थी, इसलिए वो दोनों भी खुद को सरेंडर कर देते हैं। तभी उनके सामने आता है फ्रंटमैन यानी हांगी-यून, जो गेम से बोलता है, दोबारा गेम में आके मजा आया, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? ये बोल के वो गेम पे गन टांग देता है मगर मार उसके फ्रेंड को देता है ताकि गेम पूरी तरह से टूट जाए। अपने दोस्त के मरने पे गेम काफी जोर जोर से रोता है और यहीं पे सीजन एंड हो जाता है। अब मिस्ट्री ये है कि क्या वोंग यहाँ पे पहुँच पाएगा, क्या गीहुन इस गेम को खत्म कर पाएगा और कितने प्लेयर्स जिंदा बचेंगे, और ये सब हम अब सीजन 3 में देख सकते हैं। सो स्क्विड गेम सीजन 2 मेड ओवर $800 million फ्रॉम नेटफ्लिक्स and it cost only $68.9 million to make and IMDb's final rating is 8 out of 10। और ये थी स्क्विड गेम सीजन 2 की मेन कहानी। इसके आगे की कहानी आप देख सकते हैं सीजन 3 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर लिखें। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाने ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मूवी और सीरीज की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के साथ।